मेरा जय महाराज जी की सभी को। गुरु महिमा गावत सदा मन राखो अतिमोद, सो भव फिर आवे नहीं बैठे प्रभु की गोद। जो प्राणी गुरु की महिमा का सदैव बखान करता है और उनके आदर्शों का प्रसन्नतापूर्वक पालन भी करता है, उस प्राणी का पुनः इस भव बंधन रूपी संसार में आगमन नहीं होता है। वह शिष्य संसार के भव चक्र से मुक्त होकर बैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। आज का अनुभव। 28 जनवरी को दीदी ने आश्रम में YPSS की मीटिंग के लिए बुलाया था। उस दिन आश्रम में साधना करते समय गुरु महाराज जी ने मुझे अंतर जगत में एक दिव्य दृश्य दिखाया। हर और नीला रंग, जहाँ भी दृष्टि घुमाई सब नीला ही दिख रहा था। इसके तुरंत बाद जब सब कुछ प्रकाशमय हो गया, अब उस प्रकाश में नूर महल का दर्शन जीवंत हो गया। गुरु महाराज जी नूर महल आश्रम में अपने आसन पर विराजमान हैं। लाल रंग के वस्त्र, खुले केश, मुख पर अद्भुत मुस्कान, बिल्कुल पहले वाले। हमारे आशु बाबा अब मेरे सामने थे। सारी संगत दौड़ दौड़ कर नूर महल की ओर भागती आ रही है। केवल ब्रह्मज्ञानी ही नहीं, मैंने दुनिया के बहुत सारे लोगों को भी संगत का हिस्सा बने देखा। वे सब भी हमारे श्री गुरु महाराज जी का दर्शन करने आ पहुँचे थे। मैंने खुद को भी अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर देखा। मेरे बिजनेस से रिलेटेड लोगों के बार बार मुझे फ़ोन आ रहे थे कि आप कहाँ हैं। मैं तो बड़े गर्व से सभी से यही बोल रहा था, मैं नूर महल आश्रम में हूँ। मेरे सतगुरु भगवान समाधि से वापस आ गए हैं और मैं उनके दर्शन करने आया हूँ। दूसरी ओर से फ़ोन से यही आवाज़ आती है, अरे तुम अकेले क्यों चले गए, हमें भी अपने साथ ले जाते, तुम वहीं रुको, हम भी वहीं आ रहे हैं। इसके बाद मैंने देखा कि सड़क पर ढोल बैंड बाजे बज रहे हैं। भक्त नाचते झूमते नूर महल आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं। हाथी घोड़ों के संग एक लंबी व दिव्य यात्रा निकल रही थी। भक्तों की मस्ती को देखकर केवल यही बातें चल रही थी कि इनके गुरुदेव समाधि से वापस लौट आए हैं। ये सब उसके दर्शन करने जा रहे हैं। जहाँ जहाँ से भी यह यात्रा गुजर रही थी, लोग साथ जुड़ते चले जा रहे थे। गेट पर खड़े लोग बिना सांकल लगाए नाचते झूमते भक्तों की टोली में शामिल हो रहे थे। पाँव में चप्पल है या नहीं इसका भी किसी को भान नहीं। खाने पीने की सुध नहीं। काफिला लंबा होता जा रहा था। कुछ ही समय में यह दिव्य यात्रा नूर महल आश्रम में पहुंच गई। गुरु महाराज जी पार्क में एक आसन पर शोभायान थे। सभी को गुरुदेव का दर्शन अच्छे से हो जाए इसलिए सभी भक्तों की पंक्तिबद्ध कर दिया गया। एक लंबी लाइन, भक्त दर्शन करते जा रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। एक स्वामी जी की सेवा थी कि वे वहाँ की सारी व्यवस्था को देखें। कुछ लोगों का यह कहना था कि हमें अभी तक गुरु महाराज जी के अच्छे से दर्शन नहीं हुए हैं, आप हमें उन्हें देख लेने दीजिए। उनकी इस बात को सुनते ही गुरु महाराज जी ने स्वामी जी की ओर देखा और बोले, कोई बात नहीं, इन्हें आराम से दर्शन करने दो, इन्हें दर्शन के लिए बहुत दिन हो गए हैं। इस तरह दयानिधि सतगुरु का इस धरा पर पुनः आगमन भी हुआ और भक्तों को उनका दर्शन भी प्राप्त हुआ। सभी को जय महाराज जी की। बस सभी लोग ध्यान साधना हमेशा निरंतर करते रहें, जो महाराज जी की आज्ञा है।